कि तुमने मेरे दोस्त पर गोली चलाई है ब्रह्मदत्त। क्यों चलाऊंगा मैं गोली अपने ही दोस्त पर? ये मेरा भी तो दोस्त है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पहले से ही शक और शुबे का फतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे, एक दूसरे से गले मिलने के लिए। क्यों चलाऊंगा मैं गोली इस पर? गलत है इसका इल्जाम, झूठ बोलता है। हर मुझे नहीं बोलता है ब्रह्मदत्त, लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। ये अदालत मुजरिम ब्रह्मदत्त को मकतूल प्रेमचंद के खून के इल्जाम में जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत 12 साल कैद व मशक्कत की सजा देती है। याद रखना, तुम यहाँ एक कैदी हो और मैं जेलर। आज से सिर्फ यही एक रिश्ता होगा तुम्हारे हमारे दरमियान। कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंद कर दो दरवाजा। यस सर। क्यों दुखी होंगे हो शाह जी? जेल की जिंदगी कभी कभी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। अजी मैं तो कहता हूँ सबको एक बार जेल आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नेता अभिनेता एक न एक बार तो यहाँ आते ही है। 2-4 खून 10-5 डकैतियां कौन सी बड़ी बात है, सब चलता है। और फिर आपको तो फिक्र करने की जरूरत है निशा जी। मुंगेरी लाल आपकी सेवा में हाजिर है 8 पहर। यहाँ के सब जेलवासी साढ़े माँ में चाचे लगते हैं और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। झूठे दा मुंह काला, ए देखो जी, कोई देख तो नहीं रहा साला। ए खुला दरवाजे दा फट। बीड़ी, चारमीनार, पनामा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाइफ बॉय, सिंथॉल, देसी ठर्रा, रम, सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में। ताश दे पत्ते 555। ओ शाह जी, मैं ही बकबक किए जा रहा हूं, तुसी भी कुछ बोलो। गूंगे हो? ओ भाई कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मैं दुकान बंद करूंगा, चलूं दूसरे का हक के पास। कागज मिलेगा? कागज है? और एक कलम। शाह जी, न ये पाठशाला है न सरकारी दफ्तर, फिर भी तुसी कहते हो तो कलम और कागज लेके आता हूं। नहीं तो ये मुच्छी है ना मुच्छी, इसको उस तरह से मुंडवा दूंगा। और दुकान की बदनामी का सवाल है ना सर। लाया लाया। पहली बार किसी ने कागज मांगा। ये देखिए माजी, कोर्ट का ऑर्डर। अपनी स्टील फैक्ट्री, उससे कनेक्टेड सारी प्रॉपर्टी, ये मकान वगैरह, हर चीज के लिए नीलामी का नोटिस आ गया। तो ये मकान भी? जी हाँ। अफसोस तो इसी बात का है माँ जी, ये मकान भी फैक्ट्री की जायदाद है और ये भी नीलाम हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र उन्होंने या प्रेम भैया ने तो कभी नहीं किया था। वो इज्जतदार लोग थे ना माँ जी, और इज्जतदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं। और हाँ माँ जी, मेरी और सोनू की यही इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें। किस्मत मुझसे सब कुछ छीन सकती है, मगर मेरे संस्कार नहीं छीन सकती। बेटी के घर का पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। ओ माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। तो तुम नए जमाने के लोगों ने कौन सा सुख दिया है? मगर आप अकेली जाएंगी कहाँ? मैं अकेली कहाँ हूँ? जब तक उनके प्यार का सहारा मेरे साथ है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ बेटे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना जाओ। तुम अकेले आए, मम्मी को साथ नहीं लाए? बोलो नरेंद्र। तुम्हारी मम्मी भारत की एक बड़ी आदर्श नारी हैं। बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी उन्हें मंजूर नहीं। मगर इंदर, इन हालात में वो जाएंगी कहाँ? सबकी तकदीर अपने अपने साथ होती है। आज तक तो तुम तदबीर में यकीन करते रहे, आज अचानक तकदीर में कैसे यकीन करने लगे? या फिर अपने झूठे असूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ लेते हो? क्या बकवास करती हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ इंदर। कौन सी चालें? मोहिनी के सरपरस्त बनकर उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवा कर उनकी फैक्ट्री पर भी कब्जा किया और अब मेरी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। Shut up, you woman.
ऐसी बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मर्द अगर हर तरह के गुनाह करने की हिम्मत कर सकता है तो औरत भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिम्मत कर सकती है। गुनाह? हाँ, मुझे यकीन हो गया है। जिस जुर्म की सजा मेरे डैडी जेल में काट रहे हैं, उस जुर्म के गुनहगार तुम हो। शट अप वरना। वरना क्या कर लोगे? मेरा खून करवा दोगे, उसी तरह जिस तरह प्रेम अंकल का खून करवा दिया। याद रख, इस दफा तो सिर्फ दरवाजा बंद कर रहा हूं, फिर हिम्मत की तो तेरी जबान भी बंद कर दूंगा, समझ गई? डैडी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती डैडी। मैं आपकी कसूरवार हूँ। मेरी वजह से एक हरा भरा घर बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने ब्रह्मदत्त शाह जी के दस्तखत किए हुए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इस्तेमाल किया। बड़ा मुंह छोड़ी बात, एक ही झटके के अंदर सब कुछ अंदर कर गए सरकार। हाँ, वही कागज काम आया। इसीलिए तो कहता हूं कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ 2 हाथ काफी नहीं, बल्कि मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। यू आर राइट। इसीलिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है मकड़ा, यानी स्पाइडर एंड कंपनी। वो देखिए सरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम स्पाइडर एंड कंपनी, यानी के मकड़ा कंपनी। मरना है क्या? शायद आपको पत्थर से ठोकर लग गई। नहीं बेटी, ठोकर पत्थर की नहीं, किस्मत की लगी है। उठिए, हाँ। मेरे साथ चलिए। आइए। बैठिए। ये लीजिए। बेटी, और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं अकेली ही रहती हूँ जी। अकेली? हाँ माँ जी, मैं सुहागन होकर भी विधवा हूँ और बेटे वाली होकर भी 5 हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ जी, एक दरिंदे ने प्यार का नाटक करके मुझसे शादी की, मुझे माँ बनाया, लेकिन मेरे मांग के सिंदूर को उसने एक दौलतमंद लड़की के हाथों बेच डाला और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसी दरिंदे का गंदा खून एक खतरनाक मुजरिम बन गया। मैं दोनों से नफरत करती हूँ। बेटी, मेरी भी कहानी तुमसे अलग नहीं। मुझे मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही था। माँ जी, वक्त के भंवर में फंसे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। एक टूटी हुई दीवार किसी को क्या सहारा देगी? दुखों की धूप अगर तेज हो तो एक टूटी हुई दीवार का सहारा भी काफी होता है। मगर तेरा बेटा है कहाँ? और कहाँ, अपराध की अंधी गलियों में कहीं भटक रहा होगा। चला चल लूट चल, सबको गया मैं, किसी पे करना मत, चल। क्या है तेरा संगी पोक्षा खराब हो गया? फट। अगर किसी ने इनकार किया तो उसको ऊपर से छेन छोटा कर डालूंगा। चलेगा, चल चला चला चलेगा, चल। अरे माला 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 माला, चला देना क्या नाटक कर रही है? चल चलेगा, चल चल मारेगा। एक चलो हाथ चलो रे लो, हाथ चलो चलो चल माला।
ऊपर से चेन छोटा कर डालूंगा। चले मारेगा मन, चलिए। क्या है इसमें? कुछ नहीं भाई। क्या इसमें? कुछ नहीं। क्या इसमें? क्या है इसमें? नौकरी के लिए शहर जा रहा हूँ। माँ ने रास्ते के लिए 2 रोटियां दी थी, कहा था भूख लगे तो खा लेना। बहुत खुशकिस्मत है यार, एक तो रोटियां ऊपर से माँ के हाथों की बनाई हुई। बोल, क्या कीमत लेगा इन रोटियों की? रोटियां बेची नहीं जाती, बांटी जाती हैं। एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूं। भूख लगे तो खा लेना। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। ये सबका माल लौटा दे रहे। ओके। दिल खट्टा हो गया। छोड़ दे, छोड़। दिल खट्टा हो गया। चल वापस चले। वो बच्चे को छोड़, चल चल। तो दोस्तों, आज ये चाय हम लोग शराब की तरह पियेंगे। ये चाय नहीं, वेट 69 है। एक शेर बको 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 बको। दवा के नाम पे कुछ भी पिला दिया होता। अगर शराब कम थी तो सोडा मिला दिया होता। अच्छा, अर्ज किया बोल रहा हूँ। रात भर शराब पी, रात भर शराब पी, रात कट गई। और सुबह को जब हिसाब किया तो यस मैडम। उसने बहुत पी रखी है क्या? नहीं जी, चाय पिया। आपके लिए भी चाय लाऊं? नहीं, आपकी होटल की चाय में अगर इतना नशा है तो चाय नहीं, आइसक्रीम लाओ। अबे ओ चवन्नी के चू, हरामजादे, तूने अपुन के उस्ताद कुबा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी ना। अब अपुन तुझे ऊपर वाले की कोर्ट में भेज देते हैं। चल। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तू क्या समझता है रे? लड़की की वजह से तुझे छोड़ देंगे? तू भी जाएगा, लड़की भी जाएगा। अबे क्या रे? ये भोली वाली लड़की को क्या को डाल बना रहे? हट जा बीच में से, वरना तुझे भी उड़ा देंगे। उड़ा देंगे? मैं कोई कौवा हूँ, कोई कबूतर हूँ, कोई चील हूँ, या कोई हवाई जहाज जो मुझको उड़ा दोगे? अबे उड़ा तो हम देंगे, ऊपर से 6 इंच। समझे कि नहीं समझे? नहीं, सबको ऊपर से 6 इंच उड़ा दूंगा। सॉरी। जवानी के चो। सॉरी। क्या? अरे तेरी जान। गैंग वाला है, याद रखना, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। अबे हट। ये लड़की बाहर निकाल, चला, अभी तेरे को कोई डेंजर नहीं। चल Come out, Mohini. Everything is clear now. हाँ, क्लियर, कम आउट।
अरे क्या यार, ये तेरी सहेली है कि चूहिया है? चूहे के मापी के अंदर घुस के बैठे लिए। ए चू 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 अरे ओए अम्मा बाहर निकल। यही सोने का इरादा है क्या? ले ये तो हंस रही है पिंडुक में। क्या? अरे पिए लिए क्या? पियली? क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसने तो घबराहट में पानी पिया था। पानी? अरे जिनको पानी समझ के पी के लिए। ओह गॉड, इसने तो गलती से दारू पी ली। इसलिए तो टेबल के नीचे बैठकर गाने बोल रही है। अच्छा तुमको एक बात बोलूं, तुम कहो तो मैं इसको खींच के बाहर निकाल दूं। प्लीज हेल्प हर। हाँ व्हाई नॉट, खींच के बाहर निकालने में तो मैं उस्ताद आदमी हूँ। आजा आजा। ये तो काटती है यार। विजय, हाँ ये हमारी इज्जत का सवाल है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। आफ्टर ऑल ठीक इसको बाहर। ठीक है यार। जोर लगा के। और मेरा हटना। जोर लगा के। पीछे ना हटना। जोर लगा के। कितना गड्ढा गिरे तू? सारा चुम्मी लेता है। मोहिनी प्लीज हेल्प हर। अरे क्या कर रहे तू? मेरे पास नहीं आना। मैं चुम्मी नहीं दूंगी मैं चुम्मी। आगे नहीं बढ़ना नहीं तो मारूं। चमड़े ये अंगूर नहीं मगर ये सारा पोपी अंगूर है। हाय ये कहाँ गायब हो गए? पता नहीं कहाँ गायब हो गए? मैं यहाँ हूँ। ओए सेंटी फोक्चा खराब हो गएगा क्या? अरे गिर पड़ जाएंगी, हड्डी पसली टूट जाएंगी, फिगर खराब हो जाएगा, जवानी बर्बाद हो जाएंगी। नीचे आ चल। जाना मोहिनी, तुम मुझसे प्यार करती है ना? नहीं नहीं, मैं तो इससे प्यार करती हूँ। ये पहली छोकरी है जो पसंद भी आई और पटी पटाई मिल गई है क्या? हाँ हेल्प कर रहे लाओ यार, हेल्प मांगती कि नहीं? चल अभी तो इसको बातों में लगा, मैं पीछे से जाके पकड़ता हूँ। क्या ये फूफली, तू इसको पटा दे। मोहिनी, तू अच्छी लड़की है ना? नहीं, मैं गंदी लड़की हूँ। तू बहुत अच्छी लड़की है, शानी पापा है। चल मुझे नहीं दूंगी। दिन चढ़ गया इसको। मैं चुम्मी नहीं दूंगी। समझा रहा हूँ तो समझ। रास्कल, तूने मुझे इतनी जोर से पटका। चुप, मैं भी तुझे पटकूंगी। ये मेरा एरिया, तेरा अखाड़ा नहीं है। नहीं छोड़ूंगी, समझे? अरे मैं सिरे पे चला हूँ यार। मारने बेताल। बोल, मेरे से प्यार करेगा? काहे का, तेरा मुंह तो बाज मारता है यार। अच्छा करेगा। मेरे से शादी करेगा? तू एक नंबर की दारूड़िया बेवड़ी छोकरी, तेरे से करूंगा। कान छोड़। बच्चे पैदा करेगा? हाँ डेली 2-4 दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। चल मेरे साथ नाचेगा? हाँ नाचूंगा। गुड, वेरी गुड। उतर जाओ। मेरे साथ गाएगा? गाऊंगा। हाँ गाऊंगा। अरे गाऊंगा यार। चिल्लाता क्या? अरे दूसरा कोई होता ना तो उसको फिर डालता मैं। क्या हुआ? गाऊंगा। हाँ? ये लो, ये क्या है? तुमने जो कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया था उसका एडमिशन फॉर्म। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने अपना इरादा फिर बदल दिया? नहीं दीदी, मैं सोचती हूँ कि फैक्ट्री में काम करूँ, जीजा जी का हाथ बटाऊं। गुड आइडिया। मैं भी तुम्हें यही सलाह देना चाहती थी। आफ्टर ऑल प्रेम अंकल तुम्हारे लिए इतना बड़ा शहर छोड़कर गए हैं, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है। आप ठीक कहती हैं दीदी। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। हाँ। आज एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैं और जय रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने गए थे ना, वहाँ कुछ गुंडों में डिशुम हो गया। तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना?
नहीं, लेकिन लग सकती थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट घबराहट में मैंने पानी के बदले जिन पी ली। क्या? और नशे में अपने होश खो बैठी। वो तो एक लड़का था जिसने मुझे बचाया भी और संभाला भी। ओहो हो, बचाया भी और संभाला भी। लगता है कुछ नशा अब भी बाकी है। पहली बार का नशा होता ही ऐसा है। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला प्यार हूँ। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह किसी से मिलने मैं पहली बार आई हूँ। उस दिन जो तुमने मुझे बचाया फिर संभाला, उस एहसान का कर्ज अब तक बाकी है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इतनी दूर चल के आप मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं? मैं तो समझा था कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको। रुकता हूँ, मगर तुम कहो कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया। ठीक है, ऐसा ही समझ लो। लेकिन तुम भी तो बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी का भी ये पहला प्यार है? बिल्कुल, मैं तो कोरा कुंवारा हूँ, कपड़े का वो लट्ठा हूँ जिसपे कंपनी का ठप्पा नहीं लगा। तुम्हारा भी पहली बार, मेरा भी पहली बार। तो फिर पता कैसे चलेगा कि प्यार होता क्या है? वो उस दिन जो नशे में तुमने कुछ किया था ना, वो मगर वो तो नशा था। तो प्यार भी तो नशा ही होता है। तो फिर इस नशे का एहसास कैसे होगा? एहसास मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, बाल जो है ना वो बिखर जाते हैं। हाँ हाँ, हाँ? आंखें लटक जाती है ऐसे, हालत खराब हो जाती है। और कपड़े जो है वो तार तार हो जाते हैं। यहाँ जो है यहाँ और चिल्लाता रहता आदमी, पागल हो जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, लूटने से बचाओ, बचाओ। मेरे इलाके में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मुझे किसने बता रहा? किसने बताया? क्या लफड़ा है? इंस्पेक्टर साहब गजब हो गया। अरे हुआ क्या? वही जो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बलात्कार। चलो थाने। अरे थाने? अरे मैंने इसका बलात्कार नहीं किया, इसने मेरा बलात्कार किया है। क्या बकते हो? लड़की लड़के का बलात्कार कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये देखिए मेरे फटे हुए कपड़े, ये देखिए नाखूनों के निशान। इंस्पेक्टर साहब, अगर लड़का लड़की का बलात्कार कर सकता है तो लड़की भी लड़के का बलात्कार कर सकती है। अगर खरबूजा छुरी पे गिर सकता है तो छुरी भी खरबूजा में गिर सकती है। इंस्पेक्टर गिर सकती है, गिर सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस जहरीली नागिन ने मुझे डस लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। कैसे मेरे लिए जा, आंसू न बहा, फरियाद न कर। लड़के क्यों? चलो थाने, चलो थाने। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की, तुम आंसुओं की नदियां बहाओ, नाले बहाओ या समुद्र बहाओ, मैं वाला नहीं हूँ, नहीं हूँ। आगे लड़के की घर की लकड़ों को रुला दिया ना, अब मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा। चुप है, चुप साला। इंस्पेक्टर की वर्दी बन के आपने आपको सब इंस्पेक्टर समझने लगा क्या? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया यार। खेल? ये सब खेल था? हाँ भाभी जी, ये सब खेल था। मतलब होने वाली भाभी जी, ये सब खेल था, ये सब शरारत थी इसकी। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, करीब से देखो, पास से देखो, दारू पीता है। बचाओ बचाओ, मार डालेगा ये टोनी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए, मार डालेगा मुझे। टोनी, छोड़ो भाई उसे। ये तुम्हारा क्या सगे वाला लगता है? सगे वाला नहीं, इंसान तो है। क्यों खामखा बेचारे को मार रहे हो तुम? बोला ना, टोनी का लफड़ा में नहीं पड़ने का क्या? देखो मास्टर, तुम ये सब अपना कागज पेंसिल हाथ लगा मेरे कागज को, हाथ लगा मेरे कागज को। हाथ नहीं लगाने का क्यों? क्यों ले दे रहे? मत फेंक, मैं बोलता हूँ तुझे टोनी, मत फेंक मेरे कागज। क्यों क्यों? ये कागज मेरे लिए बड़े कीमती हैं गधे, मत फेंक। जेलर साहब, टाइम पर आ गए बुड्ढे को बचाने के लिए। छोड़ के रख दूंगा, बदन से हाथ अलग कर दूंगा तेरा। हराम जाने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तेरी हिम्मत, बोल बोल। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है जेलर। चले बोल, शूट कर दूं कुत्ते, खत्म कर दूं सुअर, बोल। नहीं सर, प्लीज हट जाओ, सामने से हट जाओ, मैं कहता हूँ हट जाओ।
माफ कर दीजिए जेलर साहब, ये मेरे चंद कागजात बिखर गए, मैं समेट लूंगा इनको, लेकिन इस बेचारे को मिर्गी का दौरा पड़ता है, बीमार है, इसे क्षमा कर दीजिए प्लीज। बेवकूफ जाना, पैर छू, माफी मांग। टोनी, टोनी, लाले से ले जाओ, तुम लोग दौरा पड़ गया ऐसे लगता। रामदत्त, विजिटर्स रूम में सुजाता बहन, आई मीन मिसेस ब्रह्मदत्त तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम जाकर उनसे मिल सकते हो। थैंक यू सर। सुजाता, फिर से कहिए। सुजाता, जब तक कहो दोहराता रहूं, कैसी हो तुम, पर सच कहना होगा। सच? सच आजकल सुनता कौन है? आपका सच किसी ने सुना? लेकिन मैं आपसे सच ही कहूंगी, जब तक आप सामने होते हैं मेरे सुख की, खुशी की इंतहा नहीं होती। बहुत अच्छी लगती हैं तुम्हारी ये सब बातें, कानों से उतर कर यूं ऐसे दिल में घर कर लेती हैं। जाने कब हटेगी ये लोहे की जाली की सलाखें हमारे बीच में से। हटेगी बहुत जल्द। एक एक दिन गिनती रहती हूँ, सोचती भी रहती हूँ। कल रात मैंने सपने में देखा आपकी किताब छप गई, इतनी बड़ी छप गई। छपी नहीं लेकिन मुकम्मल हो गई। क्या? देखो ये मेरी बरसों की मेहनत का फल, जंगल का कानून, इंसाफ के अंधे देवताओं के नाम, कैदी नंबर 123 का पैगाम। मैंने तुमसे वादा किया था, पूरा किया। ये लो। हे भगवान, अब यही मेरी गीता है, यही मेरी रामायण। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाऊंगी। ये किताब छपेगी, घर घर गली गली इसका चर्चा होगा, इसलिए कि सत्य कैद खाने की सलाखों के पीछे से ही सत्य जिंदा है, सत्य अमर है, वो हमेशा से। इसका मतलब ये कारस्तानी तुम्हारी थी? कारस्तानी नहीं, बदला कहो बदला। तुमने मुझे लल्लू बनाया, मैंने तुम्हें लल्लू बनाया। हिसाब खत्म, खाता बंद। खाता बंद नहीं, खाता तो खुला है, और हिसाब खत्म नहीं हुआ, हिसाब तो अब शुरू हुआ है। समझ गई लल्लू की लल्ली? चिड़िया उड़ गई सरकार, फुल से हाथों से निकल गई। क्या मतलब है? अगर वो आपके हाथों से निकल गई तो उसके नाम का हिस्सा भी आपके हाथों से निकल जाएगा, फिर आप कुत्ते बन जाएंगे। मेरा मतलब है धोबी के कुत्ते, न घर के न घाट के। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर आप उसे रोक भी कैसे सकते हैं सरकार? उसकी शादी रोककर। शादी रोककर? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी गोद में पली हूँ मैं, आपकी बेटी समान हूँ। आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? शर्म किसमें कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, आई एम यंग बेबी। तुम तो जानती हो मेरी बीवी सोनू हमेशा बीमार रहती है, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर। मेरे लिए बिल्कुल बेकार है वो। नहीं, तुम बीमार हो, जिस्म से दिमाग से हर तरह से बीमार हो। आज दीदी की जो भी हालत है उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे जुल्मों की वजह से आज वो बीमार हो गई है। तुम जैसे नीच और जलील को तो गोली मार देनी चाहिए। तू मुझे गोली मारेगी? हाँ हाँ हाँ, ऐसे नीच और ओछे सवाल का जवाब गोली के सिवा और क्या हो सकता है? और कान खोल कर सुन लो, मुझे विजय से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं।
मैं तुझे शादी के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। छोड़ दो मुझे। मुझे बचाओ। तू मेरे पर मत कर। नहीं नहीं इसे छोड़ दे। नहीं इधर उसे छोड़ दे। छोड़ इधर छोड़। ठहरो, घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? घर छोड़कर मुझे नहीं, तुझे जाना होगा। ये घर तेरा नहीं, मेरे डैडी का दिया हुआ है। जाना तुझे पड़ेगा। डैडी ने तुझे फुटपाथ से उठाकर इस कोठी में बिठाया, मगर तू कीचड़ था और कीचड़ ही रहा। अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुझ जैसे खूनी और पापी के गुनाहों का पर्दाफाश करने के लिए। एक शेर अर्ज किया है। कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे। वाह। कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे। बात तो लाखों की थी, 8 आने में हो गई। वाह वाह, मारो मारो पोपली, सेंटीफूटा खराब हो गया। विजय 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 विजय। तू रो क्यों रही है? अरे बोल तो सही, बात क्या है? सुरक्षक था, वही भक्षक हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? देख मेरी खोपड़ी सनक रही है, मुझे साफ साफ बता बात क्या है? मेरा जीजा जो मेरे बाप समान है, आज वही मेरी जिंदगी मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। अगर मेरी दीदी ना होती तो आज मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरे डैडी का हिस्सा जिसकी वारिस मैं हूँ, आज मुझसे जबरदस्ती शादी करके वो मेरा ही नहीं उस हिस्से का भी मालिक बनना चाहता है। चल मेरे साथ। नहीं, अब उसे क्या फायदा? वो घर तो मैं हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक घर बनाऊंगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी मैं। हाँ विजय, चलो हम इसी वक्त शादी कर लेते हैं। मगर ऐसे बगैर समझे बगैर जाने। मैं कुछ जानना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती। अभी वक्त का तकाजा यही है कि हम दोनों ऐसे बंधन में बन जाए जो कभी नहीं टूटता। चल चल अभी मंदिर चल के अपन दोनों शादी बना डालते हैं। शादी का जोड़ा बाद में, पहले कफन का जोड़ा पहन ले। तेरे लिए कफन लाया हूं, ये देख, बिल्कुल नया और कोरा कपड़ा, ताकि तेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। और यह है मेरी फौज जो तेरे क्रियाक्रम का पूरा सामान लेकर आई है। तुझ जैसे फटीचे टपोरी के लिए चंदन की लकड़ी और घी की जरूरत नहीं, इसलिए बबूल की लकड़ी और घासलेट लाया हूं। तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए इतना सामान काफी है। एक रोटी दे दो साहब। चल रहा है, रास्ता पकड़। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए साहब।
तूने मेरे पेट में गोली मारकर मुझे जो घाव दिया था, आज उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। साला, तेरे को ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा। मुझे टपोरी बनाया तूने। अरे एक रोटी तो मांगा था मैंने तुझसे। मैंने। आज के बाद कुब्बा की हुकूमत इस शहर से खत्म। अब तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते, या तो शहर छोड़ दो या दुनिया। नहीं, एक रास्ता और भी है। तुम लोग मेरी गैंग में शामिल हो सकते हो। बोलो, मंजूर है? डॉन विजय, डॉन विजय। अरे भाइयों, लाश है रे उस तरफ, लाश है रे भाइयों उस तरफ, अरे लाश मिली है, लाश। अरे भाइयों इधर आओ रे। सोनू, जब तक जंगल के कानून के हर पन्ने की आवाज चारों तरफ नहीं फैलेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपकी रिहाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये हमारा वादा है। कौन हो तुम? आज तक तो औलादे अपने माँ बाप को भूलती आई हैं। शायद तू पहली माँ है जो अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रही है। मेरा बेटा मर चुका है। काश मैं पैदा होते ही मर गया होता, तो भूख और गरीबी से लड़ते लड़ते आज डॉन ना बन गया होता। खैर छोड़ो माँ, आज बदुआओं का नहीं आशीर्वाद का दिन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ, मैं डॉन बन गया हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? काश मैं कुली या मजदूर की माँ होती तो मुझे अपने आप पर गर्व होता। मजदूर?
दुनिया में सिर्फ 10% पैदाइशी मजदूर होते हैं माँ। बाकी तो बेचारे जो मजबूर होते हैं वही मजदूर होते हैं। मैं अब सिर्फ नाम का नहीं माँ, काम का बेटा बन गया हूँ। आज बड़े बड़े लोग मेरे साथ बैठकर चाय पीते। चल माँ, चल माँ, माँ मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरे कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा माँ। दौलत? वही दौलत जिसने मेरा प्यार, मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। खुद अपनाती नहीं और बोलती छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया। अरे जब झोपड़े में था तब भी तुझे लेने आया था। आज बंगले में चला गया हूँ, फिर भी तुझे लेने आऊँ। ए माँ चलना। मैं तेरी दौलत पर थूकती हूँ, नफरत करती हूँ तुझसे। चला जा यहाँ से। माँ मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे सामने भीख मांगता हूँ। माँ, माँ मेरे साथ चल। नहीं, मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तू चला जा यहाँ से। मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। अगर लोगों को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है तो मुझे नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वाह वाह, तुझे लोगों की पड़ी है, इज्जत की पड़ी है। हाँ, बेटे के लिए कुछ नहीं है। वाह माँ वाह। बचपन में बाप मांगा तो बोली जा तेरा बाप मर गया, रोटी मांगी तो साला पेट में गोली मिली, और आज माँ बोल रही है कि बेटा भी मर गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मरने वाले कहां मुड़कर वापस आते। मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा माँ, मैंने तय कर लिया। जा। मगर माँ मैं बरसों से भूखा हूं, बहुत तरता हूं तेरे हाथों की बनाई हुई एक रोटी के लिए। हाँ, जाने से पहले आखिरी बार अपने हाथों की बनाई हुई एक रोटी तो खिला दे माँ। रोटी की तो दूर, मैं तो तुझे वो अधिकार भी नहीं दूंगी जिस अधिकार से एक बेटा अपनी माँ की चिता को आग देता है। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। कभी वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, कभी वापस नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। क्या रे कभी कोई नाटक मंडली है क्या? माँ बेटे के झगड़े का तमाशा देख रहे हो? सबकी मुंडी काट के ऊपर से चेन छोटा कर डालूंगा। भागो चलो। अब भी वक्त है माँ, सोच ले। मगर एक बात और सुन ले माँ, हर इंसान पहले किसी न किसी का बेटा होता है, दान बाद में बनता है। क्या रहो चलो चल। ले भाई डॉक्टर डैन सिगरेट, ये 3.5 रुपए की ब्लैक में भी नहीं मिलेगी। अरे मोकम्बो तेरी चढ़ी। साले जरा धोया कर अच्छी तरह से। राका शाका डैंग मोगेम्बो सबकी जरूरतें तो पूरी कर दी, अब इस गब्बर की भी मांग पूरी कर दे रहे मुंगेरी। गब्बर सिंह? ओ भाई, तू कहीं शोले वाला गब्बर सिंह तो नहीं ना? अरे शोले वाला नहीं, छोले वाला गब्बर सिंह। हाँ, छोले वाला 007। ये नंबर छोले वाले को कैसे मिला? ये तो जेम्स बॉन्ड का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेवकूफ जेलर ने बगैर मुझसे पूछे तुमको ये नंबर देने की हिम्मत की। वो एक नंबर का नालायक है, चोर है, निकम्मा है, उलूदा पट्टा। चलो उस अकल के अंधे से तो बेवकूफी हुई, मगर तुमने ये नंबर कैसे लिया? कैसे लिया? उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम बताओ कब आए इधर?